Hello students, welcome back to my channel. Today discuss कार्बोलिक एसिड फ्रॉम एलेंस की नोट। इसको एसिड कार्ब भी कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कॉमन नेम देख लेते हैं। कॉमन नेम गैलिकल कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं, जो कि एलेंस की नोट में दिया गया है। इसके अलावा और भी इसका नाम है, देख लेते हैं। एक यहाँ पे हम एक में फिनॉल, सेकंड में देख लेते हैं एसिड, फिनिक के नाम से जानते हैं। फिनिक एल्कोहल भी कहते हैं इसको। तीसरा में देख लेते हैं फिनाइलिक हाइड्रेट। इसको टोटल 5 नंबर जानते हैं। यहाँ छोटे से एक फिगर में दिखाया गया है। ये कैसा होता है? कलरलेस होता है। नीडल शेप इसका क्रिस्टल होता है। इसका ऑर्डर कैसा होता है? स्पेसिफिक एक्रिड होता है। इसका टेस्ट कैसा होता है? बर्निंग रहता है। और इसको ज़्यादा दिन तक रख देने के बाद क्या होता है? इसका कलर चेंज होता है, पिंकिश कलर का होता है। यह सोलुबल इन वाटर 13 पार्ट अगर 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हैं तो ये क्या होता है? डिजॉल्व हो जाता है। also soluble in alcohol, chloroform and glycerin। फ्रीजिंग पॉइंट इसका 39 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.06 है। बॉइलिंग पॉइंट इसका देखते हैं तो हम 182 डिग्री सेंटीग्रेड है। यह ऑब्टेन कैसे करते हैं? यहाँ पर देख लेते हैं। ऑब्टेन फ्रॉम कोल टार ऑयल से हम निकालते हैं इसको, और एंड सिंथेटिकली भी इसको बनाते हैं। और ये बहुत पॉइजनस होता है। इसका स्टोरेज कहाँ करेंगे हम? स्टोरेज देख लेते हैं। प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट, लाइट से प्रोटेक्ट करेंगे। जहाँ पे लाइट ना हो वहाँ पे इसको स्टोर करके रखते हैं। आइए इसके क्या करके हम सिम्टम देख लेते हैं। द पोटेंसीज आर मेड इन एल्कोहल। इसका जो पोटेंसी प्रिपरेशन करते हैं हम एल्कोहल में बनाते हैं। एन एक्सेप्शन द रूल ऑफ प्रिपेयरिंग एसिड। एसिड बनाने के नियम का एक एक्सेप्शन है। पेन देख लेते हैं। पेन आर टेरिबल। पेन इसका क्या होता है? बहुत होगा, भयंकर होगा। कम सडनली, अचानक से आएगा। लास्ट ए शॉर्ट टाइम, और थोड़े समय तक रहता है। डिसअपीयर सडनली, और अचानक गायब हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। इसमें बेलाडोना भी है, हम लोग पढ़ चुके हैं। आप लोग इसको रिवीजन करिए। मैग फर्स्ट जो आगे देखेंगे हम लोग। प्रोफाउंड प्रोस्ट्रेशन, प्रोफाउंड प्रोस्ट्रेशन बोलते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कमजोरी रहता है। कोलैप्स, कोलैप्स कंडीशन में चला गया है, यानी बेहोशी की अवस्था में चला गया है। सरफेस पेल, सरफेस क्या होगा? पेल रहेगा, यानी शरीर इसका पीला दिखाई देगा। और बाथ इन कोल्ड स्वेट, और पूरा कोल्ड स्वेट से नहाया हुआ रहेगा। इसमें कैम्फर भी है, हम लोग देख चुके हैं, उसका रिवीजन करिए। कार्बोवेज भी है, ये भी पढ़ चुके हैं। और वेरेट्रम है, जो आगे देखेंगे हम। फिजिकल एक्सर्शन, अगर कोई शारीरिक कोई काम कर रहा है, शारीरिक जो मेहनत करता है। इवन मच वॉकिंग, ज़्यादा चलता है। ब्रिंगिंग ऑन abscess in some parts but generally in the right ear।
अगर किसी पार्ट्स में अगर अपसेस हो गया है या अपसेस हो रहा है तो उसके लिए भी, लेकिन स्पेशली कहाँ देखते हैं हम, राइट ईयर में। अगर राइट ईयर में अगर अपसेस बन रहा है उसके लिए बेस्ट मेडिसिन होगा, डॉक्टर आर.टी. कूपर है जिन्होंने बताया है इसको। डल हेवी फ्रंटल हेडेक। डल मतलब होता है हल्का, हेवी मतलब होता है भारी, और फ्रंटल हेडेक मतलब आगे के हेड जो होता है उसमें, आगे के सिर में दर्द होगा। एज इफ ए रबर बैंड वी आर स्ट्रेच टाइटली ओवर द फोरहेड फ्रॉम टेम्पल टू टेम्पल। उसको ऐसा लगता है एज इफ, कनपट्टी से कनपट्टी तक मानते हैं कि ये हेड हो गया, यहाँ पे ईयर हो गया दोनों साइड में, यहाँ होता है टेम्पोरल रीजन, और यहाँ टेम्पोरल टू टेम्पोरल इसको बोलते हैं। कनपट्टी से कनपट्टी तक यानी टेम्पल से टेम्पल तक रबर बैंड कसकर बांधा गया है, उसको ऐसा लगता है, और इसको स्ट्रेच मतलब टाइट बांधा गया है, कस के बांधा गया है। जेल्सिमियम भी है, प्लेटिना भी है, सल्फर भी है। व्हेन बर्न्स टेंड्स टू अल्सरेशन एंड इकोरस डिस्चार्ज। इसमें क्या होता है, जब जल जाता है तो क्या होता है, टेंड मतलब क्या होता है, उसका झुकाव, चला जाना, तो किस अल्सरेशन में चला जाता है। और इकोरस उसमें से डिस्चार्ज हो गया यानी थीन स्लाइट पस रहेगा उसमें विथ ब्लड रहेगा, उसको इकोरस डिस्चार्ज बोलते हैं। प्यूटी डिस्चार्जेज फ्रॉम माउथ, नोज, थ्रोट, नोस्ट्रिल्स, रेक्टम एंड वेजाइना। अगर सरा हुआ डिस्चार्ज हो गया, सरा जैसा डिस्चार्ज हो रहा है फ्रॉम माउथ, माउथ से, नोज से, थ्रोट से, नोस्ट्रिल से, रेक्टम से और वेजाइना से, उसमें हम कार्बोलिक एसिड या एसिड कार्ब को यूज कर सकते हैं। कंपेयर में एंथ्रेक्स है, सोजनम है, पायरोजिनियम है। हम एंथ्रेक्स के पढ़ चुके हैं, आप लोग इसको रिवीजन करिए। मेलिग्नेंट स्कारलेटिना एंड वेरियोला। मेलिग्नेंट स्कारलेटिना है, या स्कारलेटिना हम उसको बोलते हैं जो कि स्किन पर रेडनेस होता है, उसमें स्मॉल स्मॉल बम्प्स निकल आता है, उसमें इचिंग होता है। और वेरियोला है यानी कि जिसे चेचक कहते हैं। अगर ये कंडीशन है तो उसमें भी हम एसिड कार्ब को यूज कर सकते हैं। एमन कार्ब है, एमन कार्ब को हम देख चुके हैं, इसको आप लोग रिविजन करिए। इसमें भी मेलिग्नेंट स्कारलेटिना है। लेसरेटेड वुंड्स फ्रॉम ब्लंट इंस्ट्रूमेंट्स। अगर ब्लंट इंस्ट्रूमेंट से यानी मोटा कोई इंस्ट्रूमेंट से अगर लेसरेटेड वुंड हो गया है, उसमें भी कार्बोलिक एसिड अच्छा वर्क करता है। बोन्स, बारे, बोन्स क्या होता है, उघार हो गया, बारे मतलब नंगा उघार, केवल बोन दिखाई दे रहा है। क्रस्ट या पूरा पिचा गया है, क्रश कर गया है। स्लॉगिंग ऑफ सॉफ्ट पार्ट, ज़्यादा अगर स्किन गिर रहा है सॉफ्ट पार्ट से तो वहाँ भी हम कार्बोलिक एसिड का यूज कर सकते हैं। कैलेंडुला भी है, कंपेयर में हम लोग देख चुके हैं। लॉन्गिंग फॉर विस्की एंड टोबैको। लॉन्गिंग मत का होता है लत, चाहत, अगर उसको विस्की का और टोबैको का है तो उसमें भी कार्बोलिक एसिड अच्छा वर्क करता है। असरम यूरोपियम है, कार्बोवेज है, हम लोग देख चुके हैं। वोमिटिंग, वोमिटिंग कैसा होता है, ऑफ ड्रंकार्ड्स यानी शराबी में। इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में। सी सिकनेस यानी समुद्री लोगों में कोई बीमारी हो रहा है उसमें, जो कि समुद्री आती है उसको सी सिकनेस हो गया है। कैंसर, अगर कैंसर में भी वोमिटिंग हो रहा है उसमें भी हम एसिड कार्ब को या कार्बोलिक एसिड को यूज कर सकते हैं। ऑफ डार्क, और कैसा होगा वोमिटिंग, डार्क होगा, ओलिव ग्रीन फ्लूइड रहेगा, ओलिव ग्रीन कलर का फ्लूइड होगा उसका। पायरोजिनम से कंपेयर कर सकते हैं। डिसेंट्री देख लेते हैं इसका, डिसेंट्री कैसा होगा, फ्लूइड म्यूकस, एकदम पानी की तरह म्यूकस रहेगा उसका। लाइक स्क्रैपिंग ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन को लेके स्क्रैपिंग की हुई यानी खखोरा गया है। म्यूकस मेम्ब्रेन को खखोरने के बाद जैसा मिलता है वैसा म्यूकस। एंड ग्रेट टेनिस्मस, टेनिस्मस से कहता है स्टूल करने की बार बार उसको प्रवृत्ति रहेगी यानी बेग। कैंथेरिस भी है। डायरिया देख लेते हैं इसका, डायरिया स्टूल थिन इनवॉलेंट्री बैक ऑफ ए इनटॉलरेबल ऑर्डर,
स्टूल जो होता है थिन रहेगा और इनवॉलेंटरी रहेगा, यानी उसमें कंट्रोल में नहीं रहेगा स्टूल इसका। ब्लैक होगा, भयंकर, असहनीय, उसमें बर्दाश्त ना होने वाला, उसमें महक रहेगा। कॉन्स्टिपेशन देख लेते हैं इसका। विथ हॉरेबल ऑफेंसिव ब्रेथ, यानी कॉन्स्टिपेशन के साथ क्या रहेगा, बदबू रहेगा उसके सांस में, यानी भयंकर उसमें महक रहेगा ब्रेथ का। ओपियम भी है और सोडियम भी है, इसमें भी बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव ब्रेथ होता है। इसका लिकोरिया देख लेते हैं। लिकोरिया कैसा होगा, एक्रिड होगा, कॉपियस है यानी बहुत ज़्यादा होगा, और फिटेड यानी महक उसमें ज़्यादा रहेगा, ग्रीन होगा, बदबूदार होगा और हरा होगा। रिलेशन देख लेते हैं इसका। कंपेयर में आर्सेनिक है, केरिजोट है इन बर्न्स, अल्सर्स विथ अनहेल्दी, अल्सर इसका कैसा होगा, अनहेल्दी रहेगा। ऑफेंसिव डिस्चार्ज होगा, जो भी डिस्चार्ज होगा इसका ऑफेंसिव रहेगा। जेलसेमियम भी है, मरक्सोल है, सल्फर है। कार्बोलिक एसिड इज एंटीडेटेड बाई डाइल्यूट सिंडर्स विनीगर, डाइल्यूट यानी थिन, कार्बोलिक एसिड को डाइल्यूट सिंडर्स विनीगर्स एंटीडोट कर देता है, आइदर एक्सटर्नली और इंटरनली, चाहे वह बाहर से या अंदर से। व्हेन एसिड हैज़ बीन सॉलोवर्ड एक्सीडेंटली, जब एसिड को कोई निगल लेता है, सॉलो कर लेता है एक्सीडेंटली अचानक से, और टेकन फॉर सुसाइडल पर्पस, और कोई सुसाइडल पर्पस अभी अगर कार्बोलिक एसिड को ले लेता है तो इसके लिए हम उसको एंटीडोट कर सकते हैं डाइल्यूट सीडर से और विनीगर से। थैंक यू फॉर वाचिंग मेडिसिन। नेक्स्ट मेडिसिन हम कोलोफाइलम को देखेंगे।